Good evening, 10th class हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा था श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं, ये टॉपिक आपने पिछले वीडियो में पढ़ा। आपने ये भी पढ़ा पिछले वीडियो में कि हमारे मुंह से जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस है। इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी बताया था कि एक परख नली में आपने चूने का पानी लिया और उसमें आपने मुंह के द्वारा गैस को प्रवाहित किया, तो वो जो परख नली में चूने का पानी था वो दूधिया हो जाता है, क्योंकि चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट में बदलता है और उसका रंग दूधिया हो जाता है। जबकि दूसरी आपने जो परख नली ली उसमें आप पिचकारी के द्वारा या सिरिंज के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा उसमें गैस प्रवाहित करते हैं, तो उसका रंग तुरंत दूधिया नहीं होता, उससे दूधिया होने में समय लगता है। ये क्वेश्चन आपने पिछली वीडियो में पढ़ा। विभिन्न प्रकार के जीवों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, चाहे वो जलीय जीव हैं, स्थलीय हैं, उभयचर है, इनके बारे में भी आपने पढ़ा। श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है ग्लूकोज का विखंडन। तो आज मैं नया क्वेश्चन लेता हूं कि श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे होता है। आज का मैं क्वेश्चन लेता हूं। तो देखिएगा, श्वसन में एक बात और करूंगा मैं कि श्वसन दो प्रकार से होता है, यानी श्वसन के प्रकार, और इन प्रकारों का ही संबंध है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। तो पहला नंबर 1 वायवीय श्वसन। क्वेश्चन आ गया, श्वसन कितने प्रकार से होता है। तो श्वसन दो प्रकार से होता है। नंबर 1 वायवीय श्वसन और नंबर 2 अवायवीय श्वसन। मीन्स ऑक्सीजनेटेड रेस्पिरेशन एंड डीऑक्सीजनेटेड रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन को यदि हम कहें तो क्या कहेंगे, ऑक्सीजनित श्वसन, और अवायवीय श्वसन को डीऑक्सीजनित श्वसन। ठीक है, तो इसका नाम है, इसको ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं और अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये देखिएगा, एक एक लाइन की डेफिनेशन सुन लीजिएगा। वायवीय श्वसन, आप कहेंगे वह श्वसन या वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया को वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया को वायवीय या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन हो जाता है, यानी जो ग्लूकोज है और वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, और ये किस में बदल जाएगा, कार्बन डाई
ऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। यहां पे जो ऊर्जा है वो ATP के रूप में होती है। ठीक है, तो वायवीय श्वसन में क्या क्या लिखना है हमें, यानी श्वसन दो प्रकार से होता है। नंबर एक ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, नंबर दो अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। दूसरी बात कि वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और यह श्वसन हमारी शरीर की प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसे हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह क्रिया संपन्न होती है, और इस दौरान ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन 100% ग्लूकोज विखंडित हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और यहां पर ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर? तो ये पूरा टॉपिक समझने वाला है, याद करने वाला है, और ऐसे कैसे लिखने वाला है कि श्वसन दो प्रकार से होता है। नंबर एक वायवीय श्वसन, वह श्वसन जो वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और इसे ऑक्सी श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरी बात, इस श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन हो जाता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित हो जाता है, और इस दौरान ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। क्लियर? अब बात करता हूं मैं दूसरा है अवायवीय श्वसन। कौन सा? अवायवीय श्वसन मीन्स अनॉक्सी श्वसन। देखिएगा, दूसरा जो श्वसन का प्रकार है वो है अवायवीय श्वसन, जिसे अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, नाम से ही पता है अनॉक्सी, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, बिना ऑक्सीजन के। और ऐसी जो क्रियाएं बिना ऑक्सीजन वाली जो क्रियाएं हैं, या तो ऑक्सीजन के अभाव में होगी, कब? हमारी पेशी कोशिकाओं के अंदर, तब ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में बदलता है। जब हमें पूरी तरह थकान आती है, जैसे कई बार आपने देखा होगा दही या छाछ खाने के बाद व्यक्ति आलस में आ जाता है, उससे थकान हो जाती है, उससे नींद आती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में बदलने लगे, यानी ग्लूकोज का विखंडन लैक्टिक अम्ल में होने लगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अभाव में, तो इस दौरान ऊर्जा तो बनती है कम मात्रा में, लेकिन यहां पर ग्लूकोज जब लैक्टिक अम्ल में बदलता है तो वो थकान, आलस्य या निद्रा का कारण बन जाता है। ऐसी क्रिया होती है ऑक्सीजन के अभाव में, वो भी हमारी पेशी कोशिकाओं के अंदर, मसल सेल के अंदर। दूसरा, जो निम्न कैटेगरी के जीव हैं जैसे यीस्ट, कई प्रकार के जीवाणु, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन कर देते हैं एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। जैसे शराब का निर्माण है, मदिरा जो बनती है, दारू जो बनती है, वो एक किण्वन उत्पाद है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है,
क्योंकि जब ये दारू या मदिरा बनाई जाती है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उस कच्चे पदार्थ को रखा जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु, यीस्ट पनप जाते हैं। विभिन्न प्रकार के यीस्ट, बैक्टीरिया पनप जाते हैं और वो जो यीस्ट है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलते हैं और एथेनॉल ही मदिरा कहलाती है। C2H5OH फॉर्मूला है, इसको एथेनॉल कहते हैं, इसको मदिरा कहते हैं, यानी मदिरा का घटक है एथेनॉल। तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया है। ठीक, तो यहां अवायवीय श्वसन के अंदर हम दो उदाहरण पढ़ते हैं। तो एक लाइन और लिखोगे आप। सबसे पहले तो परिभाषा लिखो। क्या लिखोगे? वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। यह क्रिया पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में होती है या यीस्ट जैसे सूक्ष्मजीवों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी यह क्रिया होती है। नीचे अगली लाइन आप याद रखेंगे, लिखेंगे कि इस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन नहीं होता। मतलब इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है। कैसा होता है? अपूर्ण विखंडन। ठीक है, आप देखिए कैसे। पहला उदाहरण आप लिख लेंगे। पेशी कोशी यीस्ट की बात कर लेता हूं। यीस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है। इस दौरान देखो ये ग्लूकोज है, ठीक है, यीस्ट में होगा और ये जो ग्लूकोज है ये यीस्ट कोशिकाओं के अंदर यीस्ट में होगा और यहाँ O2 अनुपस्थित रहती है, O2 अनुपस्थित, और ये ग्लूकोज बदल जाएगा एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। ठीक है, दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं पेशी कोशिका के अंदर। पेशी, हमारी पेशी कोशिका, मानव की पेशी कोशिका में ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है। ग्लूकोज, यहाँ लो पेशी कोशिका, हमारी पेशी कोशिका मसल सेल, यहाँ आप लोगे O2 का अभाव, और यहाँ ये पूरा ही जो क्या है लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा।
प्लस ऊर्जा। अब लैक्टिक अम्ल के 2 अणु बराबर ग्लूकोज का 1 अणु होता है। तो इस प्रकार क्या है, अवायवीय श्वसन के दौरान हमारी मांस कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है। ये था श्वसन का प्रकार। अब मान लीजिए क्वेश्चन डायरेक्ट आया, श्वसन कितने प्रकार से, परिभाषा लिखो, तो केवल परिभाषा देनी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए वायवीय श्वसन को उदाहरण देकर समझाइए, तो एक उदाहरण ग्लूकोज के विखंडन वाला देकर समझाना है। वायवीय श्वसन उदाहरण से पूछा जाता है तो दोनों उदाहरण लिखने होंगे। अब यदि क्वेश्चन आता है दूसरे नाम से कि ग्लूकोज का विखंडन समझाइए, या माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, हमारी पेशी कोशिकाओं में विखंडन कैसे होता है, यीस्ट में विखंडन कैसे होता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन अलग तरह से सेट होता है, उसको देखिए। ठीक है, देखिए अलग क्वेश्चन है। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, ये क्वेश्चन है। देखिए अब विभिन्न पथ की मैं बात कर रहा हूं। पथ हमारे पास 2 है, एक वायवीय श्वसन वाला, दूसरा अवायवीय श्वसन वाला। तो ग्लूकोज का विखंडन बेटा स्टार्ट कहां से हुआ, हमने जो भोजन किया वो भोजन बदला किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में बेटा 6 कार्बन होते हैं। कितने? 6 कार्बन अणु है। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज भोजन का अंदर जाकर ग्लूकोज बना है, ये क्रिया सबसे पहले कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य में ये जो ग्लूकोज है ये पायरूवेट में बदल जाता है, जिसे आप कहते हैं पायरूविक अम्ल। नाम सुना होगा अभी। ये जो ग्लूकोज है 6 कार्बन अणु, ये 3 कार्बन अणु पायरूवेट में बदल जाता है। कहने का मतलब ग्लूकोज में 6 कार्बन है, पायरूवेट में 3 कार्बन है। ग्लूकोज 1 अणु है, पायरूवेट 2 अणु है, बराबर। इसमें कार्बन 6, इसमें 3, लेकिन अणु 2 है तो बराबर हो जाता है। अब यहां से हम चलते हैं। देखो सबसे पहले हम क्रिया पढ़ते हैं कि ये जो ग्लूकोज है O2 जब अनुपस्थित हुई, O2 की अनुपस्थिति, और O2 की अनुपस्थिति हुई तो यीस्ट के अंदर जो सूक्ष्मजीव है यीस्ट, O2 की अनुपस्थिति का मतलब अवायवीय श्वसन। तो ग्लूकोज का रूप है पायरूवेट, और पायरूवेट यहां O2 की अनुपस्थिति में यीस्ट कोशिकाओं के अंदर ये बदलेगा एथेनॉल यानी शराब। ठीक है, किसमें बदला? एथेनॉल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस कुछ मात्रा में यहां पर ऊर्जा बनती है। पहला विखंडन समझा रहा हूं। एक पथ हुआ है अभी, और एक पथ में क्या हुआ कि ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पहले पायरूवेट में बदला,
और पायरूवेट में बदलने के बाद O2 की अनुपस्थिति में यीस्ट कोशिकाओं में एथेनॉल और CO2 बदल गया। कौन बदला? पूरा ग्लूकोज। और इस दौरान ऊर्जा प्राप्त हुई, लेकिन ऊर्जा कम मात्रा में प्राप्त होती है। यहां ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है, पूरी तरह ग्लूकोज विखंडित नहीं होता। अब देखिए दूसरा चरण, ग्लूकोज कोशिका द्रव में पायरूवेट में बदला, और यहां हम कहेंगे O2 का अभाव, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अभाव हो गई ऑक्सीजन का। और ये क्रिया हम करेंगे पेशी कोशिकाओं में। ठीक है, पेशी कोशिका में। हमारी पेशी कोशिका, ठीक। और O2 का अभाव, तो O2 के अभाव में ये जो ग्लूकोज है या पायरूवेट है, ये पेशी कोशिकाओं के अंदर बदलेगा लैक्टिक अम्ल में, और प्लस ऊर्जा प्राप्त होगी। बनने वाली ऊर्जा ATP होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तीसरा देखिएगा चरण, तीसरे चरण में देखिएगा तीसरा पथ क्या है। पहला पथ O2 की अनुपस्थिति में ग्लूकोज बदला एथेनॉल प्लस CO2 में। दूसरे पथ के अंदर हमारी जो कोशिका है, हमारी कोशिका के अंदर ये O2 का अभाव हुआ, लैक्टिक अम्ल में बदल गया। थकान आती है या हम निंद्रा आती है तब ऐसी स्थिति होती है। दही या छाछ खाने पर ग्लूकोज इससे लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, तब भी यही स्थिति होती है। तीसरा चरण, जिससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है और हम चुस्त दुरुस्त रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं, ताकत रहती है बॉडी के अंदर, वो तीसरा श्वसन है। और ये श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिका का पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति ग्रह है क्योंकि ऊर्जा निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिया होती है वो O2 की उपस्थिति में होती है। तो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज बदला पायरूवेट में, पायरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये CO2 प्लस जल प्लस ATP ऊर्जा में बदल जाता है। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा में बदल जाता है और यहां ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। क्या होता है? पूर्ण विखंडन। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिया होती है, इस क्रिया को कहते हैं कोशिकीय श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लूकोज का विखंडन हुआ है वो कोशिकीय श्वसन होता है और कोशिकीय श्वसन में ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी ATP ऊर्जा मुद्रा है जो श्वसन प्रक्रिया के दौरान उपयोग में आई। और यहां पर मैं बात करूं तो ये ATP बनती कैसे, ये देखिए आप। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट क्रिया करता है इनिशियल फास्फेट या इनऑर्गेनिक फास्फेट से। ADP क्रिया किससे करता है? इनऑर्गेनिक फास्फेट से। और यहां ADP, डी का मतलब डाई, डाई मीन्स होता है दो,
एक और फास्फेट जोड़ दिया, कितने हो गए 3। तो 3 का मतलब होता है ट्राई। तो यहां कितना हो गया, एडीपी किस में चेंज हो गया, एटीपी में। ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट टू फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पर ये एटीपी के रूप में बदल जाता है और एटीपी हमारी बॉडी की यानी एक प्रकार से ऊर्जा मुद्रा है। हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यों का संचालन इस एटीपी के द्वारा होता है। ये एक प्रकार की एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ तक ग्लूकोज का विखंडन जाना, किस प्रकार ग्लूकोज का विखंडन हुआ, अपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको श्वसन का प्रकार कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। अब मैं डायरेक्ट आपसे बात करूँगा मानव श्वसन तंत्र, यानी अब मैं फेफड़े पे आ रहा हूँ। लेकिन मानव श्वसन तंत्र का अध्ययन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर फुल डायग्राम के साथ डिस्कस करूँगा। आज के वीडियो के अंदर इतना ही, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक आज पढ़ा है आपने। ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, श्वसन का प्रकार कितने प्रकार से है, दोनों श्वसनों को उदाहरण देकर समझाना था। ये टॉपिक आप आज क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मानव श्वसन तंत्र पढ़ूंगा। आप भी बेटा प्रयास करना कि श्वसन तंत्र का चित्र देख करके मेरे सामने बैठना, मैं एक एक टॉपिक आपके सामने क्लियर करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। घर पे रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।